एपिसोड 5 ब्रेस्ट फीडिंग मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल। हेलो, मेरा नाम राखी है और अगले 30 दिन तक मैं आपके साथ अपनी मदरहुड जर्नी शेयर करने वाली हूँ। डॉक्टर ने मुझे स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। अगर आप अपनी बेबी की स्पीडी ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहती हैं ना, तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ ट्राई कीजिए, क्योंकि बेबी प्री टर्म था। और ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि ब्रेस्ट फीडिंग तो नेचुरल है, बेबी पैदा होगा और सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जब मेरा बेबी एक्चुअली मेरे पास आया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग मेरे लिए इतना ईजी नहीं होने वाला था। मेरा बेबी न्यूबॉर्न था और स्टार्टिंग में बेबीज़ क्लस्टर फीडिंग करते हैं, कभी थोड़ी थोड़ी देर में फीड, कभी बार बार फीड। और मेरी मिल्क सप्लाई अभी उतनी स्टैब्लिश नहीं हुई थी, बेबी को मिल्क कम पड़ रहा था और ये मेरे लिए इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे फॉर्मूला मिल्क देना पड़ रहा था। मैं ऑनेस्टली फॉर्मूला अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मेरा बेबी हंगरी ना रहे और उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हों। इससे जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने फॉर्मूला भी दिया और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग पर भी फोकस करती रही। फिर मैंने अपनी डाइट और हाइड्रेशन पर सीरियसली ध्यान देना स्टार्ट किया। मैं रेगुलर पंप करती थी और जो मिल्क एक्सप्रेस होता था उसे प्रॉपर्ली स्टोर करके रखती थी। धीरे धीरे मैंने ब्रेस्ट फीडिंग, पंपिंग, प्रॉपर मील्स और हाइड्रेशन को अपनी रूटीन का पार्ट बनाया। मैंने घर का प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड खाया। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए एक मिक्सचर भी बनाया था, जो मैं शाम को पानी के साथ लेती थी। जापा के टाइम के लड्डू भी मेरी डाइट का पार्ट रहे हैं। मैं साबूदाना और घर का न्यूट्रिशन फूड भी लेती थी। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, हर मदर का ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी एक फूड या लड्डू को मैजिक सॉल्यूशन समझना ज़रूरी नहीं है, बट आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप हेल्दी रहो। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था रेगुलर फीडिंग, पंपिंग, अच्छा खाना, हाइड्रेशन और कंसिस्टेंसी। और फिर धीरे धीरे मैंने डिफरेंस नोटिस स्टार्ट किया। मेरा मिल्क सप्लाई इंप्रूव होने लगा और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, मेरे बेबी का वेट भी अच्छे से गेन होने लगा। एक तरफ मेरा बेबी हेल्दी वेट गेन कर रहा था और दूसरी तरफ मेरा वेट भी ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा था, बिकॉज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराने से आपकी कैलोरीज बर्न होती है और आपका वेट लॉस होता है। मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत सरप्राइजिंग था। और फिर जब डॉक्टर ने मेरे बेबी का वेट देखा तो वो भी बहुत हैप्पी और इम्प्रेस थे, क्योंकि एक प्रीमेच्योर बेबी के केस में हेल्दी और कंसिस्टेंट वेट गेन हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और उस मोमेंट पर मुझे लगा शायद मेरी सारी स्लीपलेस नाइट, पंपिंग सेशन और ब्रेस्ट फीडिंग की स्ट्रगल वर्थ इट थी। लेकिन मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में एक और चीज़ थी, एक ऐसी चीज़ जिसने मेरी मिल्क सप्लाई को मुझे पर्सनली काफ़ी बूस्ट फील कराया। और वो क्या थी, मैं आपको एपिसोड 6 में बताऊंगी, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारी माँओं की है। अगर आप भी ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्रगल कर रही हैं तो प्लीज़ याद रखिए, स्ट्रगल करना मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रही हैं। यू आर लर्निंग, यू आर ट्राइंग एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग इनफ। तो चलिए कल मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में। टिल देन बाय, टेक केयर।